नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। माफ़ कीजिएगा थोड़ा देर हो गया है इस रीडिंग को बनाने में। तो ये जनरल रीडिंग होगी और हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप उसे इसी तरीके से देखें। फर्स्ट 10 डेज के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी, सेकंड 10 डेज के लिए 3 कार्ड और अंत के 11 डेज के लिए 3 कार्ड निकालूंगी और अंत में लूंगी एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आपकी फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज बैकग्राउंड की जो नॉइज है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको थोड़ा इग्नोर करें। जस्टिस, 5 of Pentacles एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज जो है ना आप में एक बदलाव लाएगा, बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है आपकी लाइफ में। जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके लाइफ में जो चीज आपको परेशान कर रहा था वो आप छोड़ दोगे। या तो आप किसी के साथ न्याय करोगे या फिर आपके साथ न्याय होगा। आप कर्मों पर भरोसा करोगे कि कर्मा जो है जो जैसा कर रहा है उसको उसको परिणाम मिलेगा। ये सोच के आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो। आपका फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, लेकिन आप उसके बदले उनको कार्मिक कुछ चीजें मतलब कर्मा आपको ये सिखाएगा कि तुम जैसा कर रहे हो उसको उसका परिणाम तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये सोच के आप मूव ऑन कर सकते हो। कुछ रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो, फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, कार्मिक रिश्ते आपके लाइफ से जा सकते हैं। इसके बाद आप अपने बारे में सोचने में बिजी हो जाओगे। आपको बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से दूर रहना अच्छा लगेगा और आप अपने लाइफ में बिजी रहना शुरू कर दो। कहीं अगर आपका कोर्ट केस चल रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद जो होगा आप किसी के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोच के आगे के जो डेट मतलब दिन है उसे आप आगे ले जाओगे। कुछ चीज़ों में आपको ये लगेगा कि मेरे साथ अभी जो हो रहा है, या तो आपको ये लगेगा कि मेरा कर्मा रिलीज हो रहा है या फिर आपको ये लगेगा कि जो जैसा कर रहा है उसको वह मिलेगा। ये सोच के आप एक पेन के साथ कहीं से मूव ऑन करोगे। आपको कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है और कोई आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट भी कर सकता है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना कि आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो और अपने लाइफ में नई शुरुआत करने जा रहे हो। कर्मों पर आप उसको छोड़ दोगे कि आपको लगेगा ठीक है ये मेरे कर्म थे, मेरे साथ धोखा हुआ कि मेरे साथ ये हुआ, अभी जो होगा अब जो यूनिवर्स करेंगे वो होगा, लेकिन अभी मैं मेरे लाइफ में मेरे तरीके से खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, करूँगा। मिडिल के जो 10 डेज है, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मिडिल के 10 डेज में आप जिसकी शुरुआत आपने पहले किए थे, मिडिल के 10 डेज में आप वही काम करोगे। आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, आप कहीं घर शिफ्ट कर सकते हो, कहीं नौकरी छोड़ सकते हो, फिर आप अपनी लाइफ में नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे।
आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी रहेगी, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन होने के बाद भी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देगा जो आपको चाहिए। इसके बाद आपके सोच में ठहराव आएगा, आपको ये लगेगा जो गया वो गया, फर्स्ट इज पास्ट, ये सोच के आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, नया काम, नया बिजनेस। खास करके इस महीने मैं प्यार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं देख रही हूँ। मतलब अभी तक प्यार की चीज़ें नहीं है, आप छोड़ छोड़ के जा रहे हो, चाहे जॉब हो चाहे रिश्ता हो, ये चीज़ आप छोड़ोगे, आपके पास जो भी आएगा वो आपको वो खुशी नहीं देगा जो आपको चाहिए। आप अपने आप को मतलब स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली पहले वीक थे, मतलब सब कुछ इमोशन के साथ देखते थे, तो अभी आप में वो चीज़ नहीं रहेगा। एक अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है जो स्टेबल होगा। आपको नया लव ऑफर मिल सकता है, नए रिश्ते मिल सकते हैं, शादी हो सकता है। पुराने अगर आप शादीशुदा थे, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको खुशी आपको मिल सकता है। कोर्ट केस अगर चल रहा था तो उसमें आपको जीत हासिल हो सकता है, क्योंकि पहले ही जस्टिस का कार्ड आया है। जो आपने ये छोड़ के जाना, जब भी आपने ये सोच के आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे कि जो भी होगा यूनिवर्स देखेंगे, कर्मा जो जैसा कर रहा है, तभी धीरे धीरे आपके साथ सही होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं अंत के 10 डेज, आप 11 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, चाहे रिश्ते के चाहे जॉब के। क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई भी ऑप्शन ले लिया आपने और बाद में वो आपको परेशान कर पाए। देख लेते हैं अंत के 11 डेज। मैंने कहा ना कि धीरे धीरे आप में वो चीज़ें आएगी और मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अंत के 10 डेज आप अपने स्टेबिलिटी पर काम करोगे। किसी से आप शादी के बारे में सोच सकते हो। डिजिटली आपके साथ किसी का कम्युनिकेशन हो सकता है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। किसी रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो, कई नए रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आपके रिश्ते पहले से खराब चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहा था, तो उसी रिश्ते से आप निकल रहे हो। किसी के साथ रिश्ते में प्यार वगैरह सही तरीके से नहीं चल रहा था, तो उसी रिश्ते से आप निकल सकते हो। आप नए रिश्ते में जुड़ोगे, डिजिटली किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उसके साथ आप शादी के बारे में सोच सकते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आएगा, आप कुछ घर वगैरह खरीद सकते हो, कहीं आप घूमने जा सकते हो। जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहोगे, ये तो दिखाई दे ही रहा था। मैंने कहा कि मेजर चेंजेस होगा सेकंड फेज के बाद, और आप धीरे धीरे एक नया सोच के साथ आगे बढ़ोगे रिश्ते में। जो लोग शादी कर रहा है, शादी के बारे में सोच रहा है, वो शादी के बारे में सोचेंगे। जो लोग सोच रहा है कि अभी नहीं और थोड़ा स्टेबिलिटी मिल जाए फिर शादी करेंगे, तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे डिजिटली। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। अंत के 11 डेज में लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। किसी के साथ आपका डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको गेन होगी। कहीं आप दूर विजिट करने जा सकते हो, कहीं आपको ट्रैवलिंग का जॉब मिल सकता है, दूर कहीं जाके आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकता है, नया जॉब मिल सकता है, घर से दूर आपको कोई जॉब मिल सकता है। साथ ही साथ कहीं आप ट्रैवलिंग करके घूमने भी जा सकते हो। मतलब अंत के जो 10 डेज आएंगे तो पूरी तरीके से आपको एक अलग इंसान बना देगा। आपके सोच में परिवर्तन आएगा, आपके लाइफ में नई चीजें होना शुरू हो जाएगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है आप अपने दोस्तों में ही आपको अपने मददगार ढूंढनी पड़ेगी।
साथ ही साथ आप जो लोगों को जिनके साथ आप उठते बैठते हो उनमें भी ही आपका कोई प्यार करने वाला बंदा या बंदी मिल सकते हैं। लोगों को मदद कीजिए जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है। लोगों को पढ़ाई में मदद कीजिए किताब वगैरह दे के। किसी ज़रूरतमंदों का मदद कीजिए जो परेशानी में है। तीसरी बात ये है कि जिन लोगों को आप ये समझ रहे थे कि इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्या होगा इनसे बात करके, उन्हीं लोगों में आपका कोई अच्छा हेल्प करने वाला बंदा या बंदी और कोई प्यार करने वाला बंदा या बंदी आपको मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।